हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। वापस से शुरू करते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो हम पढ़े थे इससे पहले। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने वीडियोस में पढ़ रखा है काउची यूलर इक्वेशन पढ़ी हुई है हमने। उसके बाद अगर इक्वेशन में पी आई की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं पता, जैसे कि पी आई मैंने समझाया था कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हुआ है 10x। तो 10x का तो हम पी आई नहीं निकाल सकते है ना। नॉर्मल हमें इसका फॉर्मूला भी नहीं पता है, क्योंकि हमें किसके फॉर्मूले पता है? साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के हमें फॉर्मूले गिवन होते हैं। बट इस कंडीशन में हमें 10x का फॉर्मूला तो कंफर्मेशन में है ही नहीं, है ना। तो इसकी कंडीशन को सॉल्व कैसे करते हैं? इस कंडीशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन किस टाइप से हम करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? उसके लिए मैंने बताया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कंडीशन थी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, जिसमें हमने क्या किया था कि जब ये 10x है, इसको हमने दो फंक्शन सपोज किए थे f और g, जहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व करने के समय यहां पर हम इसका CF निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले मेथड से ही निकालेंगे, जो हमने पहले मेथड रखे हुए थे उसी मेथड से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा। बट पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें पी आई को चेंज करना पड़ेगा, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमने किया था। तो एफ और जी हम चूज करते हैं, बाकी यू और वी इसकी सीएफ से आते हैं, है ना। सीएफ से आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसमें C1 के साथ जो होता है वो U होता है, C2 के साथ जो होता है वो V होता है। क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम बात करते हैं उसमें, तो हम सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ज्यादातर मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर तक ही आती है। बाकी और अगर यहाँ पर कुछ और यहाँ पर हमारा अगर होता है फंक्शन, तो उसको तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कहोगे सर इसको तो हमने पहले पढ़ लिया था। बिल्कुल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। लेकिन हमने इससे पहले किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था लीनियर कंडीशन में। मतलब कि अगर उसकी ऑर्डर और डिग्री 1 होगी तो उस कंडीशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की थी। एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन क्या थी? एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन थी एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इक्वल्स टू 0। या तो ऐसा हो जाए, या फिर ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस वाई, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई एम के साथ, है ना, एम के साथ अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में, और दूसरी साइड जो हम राइट साइड में करेंगे वो हम एन का करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाती थी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो एग्जैक्ट नहीं होती थी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे? उस कंडीशन में हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते थे, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते थे, जहां से हम उसको सॉल्व कर लेते थे। सॉल्यूशन हमें निकालना आता ही था। हम कैसे करते थे कि फर्स्ट वाली कंडीशन में हम क्या करते थे? y एज अ कांस्टेंट लेते थे एम डी वाई में, सॉरी एम डी एक्स में, ठीक है। m में जैसे m में होता था ना, m ऐसे होता था, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। m ऐसे होता था जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x। तो इस वाली कंडीशन में y को हमने कांस्टेंट लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन होता था m का, जिसमें y को हम कांस्टेंट लेते थे और dx की रिस्पेक्ट में करते थे इंटीग्रेशन। और आगे हम क्या करते थे? x को हम हटा देते थे। x का जो भी चलता था वेरिएबल, x का वेरिएबल हम हटा देते थे और y के रिस्पेक्ट में n का करते थे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या निकल कर आता था? सॉल्यूशन निकल कर आता था। वो सब बातें तो सब पुरानी हम वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं nth डिग्री या nth ऑर्डर की, ठीक है। nth ऑर्डर का जब होगा तब हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कि वो एग्जैक्ट कब होगी, वो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी कब। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट ही हो, है ना। कोफिशिएंट कांस्टेंट ना होके x का भी हो सकता है, ठीक है। x वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा
पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 डी माइनस वन की पावर एन पी एन डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां पर सॉरी पी एन माइनस वन होगा यहां पर, नहीं ठीक है, और ये हम इक्वल टू इसको ले लेते हैं 5x, ठीक है भाई 5x ले लेते हैं। अब जो यहां पर हमारा पी नॉट पी वन पी टू डॉट डॉट पी एन, ये सब क्या है, x के फंक्शन है, ठीक है, ये सब क्या है, x के फंक्शन है, मतलब कि फंक्शन ऑफ x है। x वेरिएबल हो सकता है इसमें, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो मान के चलो ऐसे भी हो सकता है पी नॉट या पी जीरो ऐसे भी हो सकता है x प्लस 2x, या P1 हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, मतलब कि सबके सब सेम भी नहीं होंगे। अगर सबके सब सेम हो जाएंगे तो हमें तो पता है ना हम कैसे करते हैं, हम उसको करते हैं काउची यूलर इक्वेशन में, लेकिन उसमें एक और कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि जितना उसका डेरिवेटिव की डिग्री होगी, सॉरी ऑर्डर होगा, उतना ही उस x की पावर होगी। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, दोनों सेम चलते हैं, लेकिन इसमें वो कंडीशन नहीं है। तो ये सब क्या है, फंक्शन x के हैं। अब फॉर एग्जैक्टनेस, अगर एग्जैक्ट है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हम चेक करेंगे भाई, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेक करेंगे भाई एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमारा अंत में जाके हमें करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा भी हो, हमने लास्ट में जाके क्या करना है, हमने लास्ट में जाके उसका सॉल्यूशन ही निकालना है जो y की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसकी एग्जैक्टनेस को चेक करते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, पी एन आएगा, यहां से चलते हुए आता है, ठीक है, यहां से चलते हुए आता है, फिर माइनस पी एन माइनस वन डैश, अल्टरनेट साइन चलते हैं, पी एन माइनस टू डबल डैश, माइनस पी एन माइनस थ्री ट्रिपल डैश, और प्लस डॉट 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 माइनस वन पी नॉट एन इक्वल टू 0। मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना फर्स्ट टाइम में, फिर अल्टरनेटिव साइन चलते रहेंगे, ठीक है, माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, उनका एक एक डिफरेंशिएशन और बढ़ता जाएगा, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, पांच बार, 6 बार, लास्ट तक जाके n बार हो जाएगा पी नॉट का, ठीक है। अगर यहां पर ये एग्जैक्ट होता है, सपोज करो ये एग्जैक्ट हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर कम कर देते हैं, तो यहां पर पी नॉट आएगा, ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पर आएगा पी नॉट, फिर डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, एक ऑर्डर कम हो गया, फिर यहां पर पी वन माइनस पी नॉट डैश डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, फिर पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश डी एन माइनस थ्री वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस थ्री। उसी तरीके से आगे अगर जाता रहेगा तो उसके बाद यहां से कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से समझो, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, डैश डैश डैश। अगर हम आगे बात करें तो ये देखो उसी तरीके से पी एन आएगा, माइनस पी एन माइनस वन डैश आएगा, फिर प्लस पी एन माइनस टू डबल डैश आएगा, और उसी तरीके से आगे जाते जाते यहाँ पर माइनस आएगा, जाते 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 क्या हो जाएगा, पी नॉट की पावर एन माइनस वन की पावर एन, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जाहिर सी बात है भाई यही बनेगा ना लास्ट में जाते जाते, और इसको हम इक्वल टू क्या ले लेंगे, फाइव ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस सी। तो इस तरीके से हम ये तब तक करते रहेंगे, ये कंडीशन जैसे ही एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट होने के बाद ये कंडीशन हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं हो जाता है। अगर सपोज करो हम यहां से n से n-1 तक गए, फिर हम n-2 पर जाएंगे, फिर हम n-3 पर जाएंगे, इसी तरीके से जाते जाते हम लास्ट में dy ओवर dx तक पहुंचेंगे। खुद सपोज करो भाई कि यहां पर dny था, dxn था, ये चेंज हुआ dn-1y dxn-1, फिर क्या होगा dn-2y और dxn-2 में, उसी तरीके से लास्ट में ये dy ओवर dx तक पहुंचेगा। जब ये लास्ट में dy ओवर dx तक पहुंचेगा तो कई बार तो ये क्या होगा कि
उस टाइम भी एग्जैक्ट कंडीशन लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, बट कई बार कैसा होता है कि ये dy ओवर dx वाली कंडीशन के बाद एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उस वक्त हमें CF और PI वाली कंडीशन लेनी पड़ती है, जहां पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे। वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन हमने पढ़ी हुई है, क्या थी कि यहां पर dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल्स टू q लेके चलते थे, जहां से फिर हम इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करने के बाद वहां पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं y की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंडीशन कब बनेगी, जब यहां पर x के अलग अलग पावर्स हो, अलग अलग मेथड में हो, लेकिन फंक्शन x का होना चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन हो। क्लियर है, फाई ऑफ x। इस तरीके से कंडीशन जब बनेगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी nth ऑर्डर की। nth ऑर्डर का मतलब है 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है। क्लियर है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं किसी और मेथड से। देखो अगर मैं सबसे पहले मेथड पे आऊं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कहने का मतलब क्या है, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए 1, तो वो तो है ही नहीं, बात ही खत्म, उसको तो हम कर ही नहीं सकते। आगे हम आते हैं काउची यूलर इक्वेशन पर आते हैं। काउची यूलर इक्वेशन में क्या होता है कि जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ही उसकी पावर होनी चाहिए, बट वो भी नहीं है, तो हम उससे भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जनरली यूज किसके लिए होता है, पीआई के लिए, बट यहाँ पर पीआई तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि पीआई तो है ही नहीं ना, यहाँ पर 0 है, तो उसको तो कोई बात ही नहीं करनी। कौन बचा लास्ट में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी बची, जिसमें nth क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कितना ऑर्डर है इसका, 3। तो करते हैं इसको सॉल्व। सपोज यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमें क्या पता है, पी नॉट कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। और फिर हमारा P1 कितना है, P1 है हमारा 3 प्लस 6x, और P2 हमारा कितना है 6, और P3 0, है ना। P3 है ही नहीं ना हमारा, मतलब देखो P0, P1, P2 और P3 हमारा 0 है, ठीक है, लिख लेते हैं क्योंकि वहां पर वो भी y बन रहा होगा, इसीलिए कर लिया ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर एग्जैक्टनेस इक्वेशन क्या होगा, P3, है ना। हम पीछे से शुरू करते हैं, ये तो हमको पता ही है अभी, क्योंकि वहां पर हमने Pn लिखा था पहले और P नॉट की पावर n थी, है ना। तो P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नॉट ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 0। इसको चेक करना पड़ेगा, इसको जब चेक करेंगे तो भाई P3 तो 0 पहले से ही है, माइनस P2 डैश मतलब 6 का, फिर ये 0 हो जाएगा। P1 डबल डैश, P1 का डैश करेंगे तो 3 का 0, 6x का 6, और फिर दोबारा करेंगे तो फिर 0, और माइनस P नॉट का 3 टाइम्स। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम करेंगे तो 1 प्लस 2x बचेगा, फिर दोबारा करेंगे तो ओनली 2 बचेगा, और फिर दोबारा करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें करना है एक ऑर्डर को कम, तो क्या होगा, सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ऐसे करेंगे नहीं, हमें क्या पता है, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे P नॉट d2y ओवर dx स्क्वायर, एक ऑर्डर कम किया, फिर यहां पर P1 माइनस P नॉट का डैश, फिर dy ओवर dx, और प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P2 डबल डैश y इक्वल टू 0। ये कंडीशन करेंगे, क्लियर है। अब इसको जब करेंगे तो P नॉट हमारा कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ये है हमारा, प्लस P1 माइनस P नॉट डैश, तो P1 हमारा कितना है, P1 है हमारा 3 प्लस 6x माइनस P नॉट डैश, तो P नॉट का डैश करेंगे तो 1 प्लस 2x होगा, तो यहां पर ये -1 और -2x हो जाएगा, जो कि dy ओवर dx आ जाएगा। उसके अगर हम आगे बात करें तो यहां पर देख लेते हैं, देखो P2 हमारा 6 है, ठीक है, 6 माइनस P1 डैश, तो इसका जब करेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस है यहाँ पर, ठीक है, लिख लेते हैं 6 माइनस 6, और उसके बाद P2 डैश, P2 का डबल डैश, एक मिनट, यहाँ P2 नहीं आएगा बट यहाँ पर P नॉट आएगा, ठीक है भाई।
पी नॉट का डबल डैश, तो 1 + 2x और दोबारा से करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। यहां पर प्लस का 2y = 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x + x² d2y/dx² प्लस 3 में से 2 + 4x dy/dx प्लस 6 से 6 कैंसिल 2y = 0। 0 तो नहीं आएगा, यहां पर 0 तो नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा c1 और यहां पर क्या आ जाएगा c1। ठीक है भाई। उसके बाद फिर हमने वही स्टेप करना है, ठीक है, फिर हमने यही स्टेप यूज करना है। तो यहां पर हमारा पी नॉट कितना है, पी नॉट है 1 + x + x², P1 है हमारा 2 + 4x और P2 है हमारा 2। ठीक है भाई। उसी तरीके से हमने क्या करना है, दोबारा से इनका यूज करना है। ठीक है भाई, दोबारा से यूज करते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको यहां से रफ कर लेते हैं। अब फिर से अगला वही स्टेप, फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो P2 - P1' प्लस P0 = 0। चेक करते हैं, P2 हमारा कितना है 2 है, उसके बाद -P1', इसका डैश करेंगे तो कितना बचेगा -4, क्योंकि भाई माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। P0 का डबल डैश 1 + 2x और दोबारा से करेंगे तो फिर 2, तो यहां से देखो 2 to 4 - 4 = 0। देखो फिर वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही वर्क करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, P0 dy/dx प्लस P1 - P0', यहां पर ओनली y आएगा और उसका क्या हो जाएगा C1x + C2। ठीक है भाई, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो C1x हो जाएगा और C2 आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो P0 हमारा कितना है 1 + x + x² dy/dx प्लस P1 - P0', P1 है 2 + 4x माइनस P0', तो क्या हो जाएगा 1 - 2x y = C1x + C2। ठीक है भाई, आगे करते हैं इसको इधर पे। तो जब आगे करेंगे इसका तो क्या होगा, यहां पर 1 + x + x² dy/dx प्लस 2 - 1, मतलब कि ये बचेगा 1 + 2x बचेगा और ये बचेगा y = C1x + C2। फिर अगेन हमें वही वर्क करना पड़ेगा। देखो इस कंडीशन पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है, अगर बाई चांस वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी गलत बोल गया मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है, कहने का मतलब है हम इसे टोटल्स में डिवाइड करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और अगर वो कंडीशन ना बन के पहले अगर वो एग्जैक्ट बन जाती है तो हम एग्जैक्ट से ही कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो P0 हमारा कितना है 1 + x + x², P1 कितना है 1 + 2x, आगे किसी की बात ही नहीं करनी है ना, यही दो है। फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा P1 - P0' = 0। चेक करते हैं, जब इसको करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा P1 सेम 1 + 2x माइनस ये हो जाएगा 1 - 2x, तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो फिर वही चीज क्या P0 y = C1x² + C2x + C3 और P0 y मतलब कि 1 + x + x² y = C1x² + C2x + C3। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो ये कंडीशन इसमें तो फुलफिल हो गई, लेकिन अगर बाई चांस इसके बाद एग्जैक्टनेस नहीं आती, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसके बाद एग्जैक्टनेस की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो हम वही स्टेप यूज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे टोटल में डिवाइड करेंगे और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे
और उसके बाद सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।